ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आज हम कि आपके भवन का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, अमरजीत जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरजीत जी। शायद हमारे दर्शक से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए आप हमें अमरजीत जी। फिलहाल एक और दर्शक जुड़े हैं, अमरिंदर जुड़े हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरिंदर जी, सवाल पूछिए अपना। अमरिंदर जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद हमारे दर्शक से हमारा सही से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमरिंदर जी आपको यही कहना चाहेंगे कि दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आचार्य जी, हम बात कर रहे थे कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो कैसा होना चाहिए, ये आपने हमें बताया। किस दिशा में होना चाहिए ये भी आपने हमें बताया। अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर वास्तु के अनुरूप हमारे घर का मुख्य द्वार नहीं बना है तो किन किन प्रकार की कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता है। जी, देखा जाए तो पूर्व दिशा में यदि अगर आप पूर्वाभिमुख आपका प्लॉट है और वो जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार सुपद विन्यास में आपका जो है मेन गेट नहीं बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा ये आपको का जो नेम फेम है या वंशवृद्धि है, नए बच्चों का जन्म है या शादी होने की बातें हैं, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा रुकावट का कारण बनता है। अगर वेस्ट फेसिंग है तो सबसे ज़्यादा ऐसे में हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, कर्जा हो जाता है, इनकम सोर्स आपके टूटने लग जाते हैं। और ऐसे ही अगर साउथ फेसिंग में अगर आपका प्लॉट है और आपने गलत जगह अगर आप बना रखा है तो वहाँ पर भी शादी जो है बच्चों की वो डिले होती हैं, बच्चों को भी हेल्थ की प्रॉब्लम हुआ करती है, घर में चोरी होने का डर होता है, जिसके नाम से प्लॉट होता है उसको भी मेजर हेल्थ की प्रॉब्लम हुआ करती हैं। और नॉर्थ फेसिंग है तो ऐसे में बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा बाधित होती है। बच्चों का जो व्यवहार है वो जो है संस्कार से थोड़ा सा हटके हो जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं करते, पेरेंट्स के साथ भी उनके संबंध बिगड़ने लग जाते हैं, एजुकेशन में अच्छा नहीं करते, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ऐसे घर में रहने वालों को हुआ करती है, इनकम सोर्स के ऊपर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग डायरेक्शन काफी में जो हमें है परेशानियों का सामना करना बिल्कुल। पड़ता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हरिंदर जुड़े हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सवाल पूछिए अपना हरिंदर जी। ऐसा बस यही कि हमारे घर में मैम कलेश बहुत होता है, हर चीज की दिक्कत है। मतलब हरिंदर जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराएं। मैम हमारे घर में हर चीज की दिक्कत है, मतलब क्लेश हो रहा है और कर्जा वगैरह बढ़ता जा रहा है। मतलब मैम जी, तो इनके घर में काफी परेशानियां हैं, तो क्या इनके घर में वास्तु दोष है? कुछ भी इनके कोई भी काम नहीं बनता है? हाँ, इसके पीछे मुख्य कारण जो है वो वास्तु दोष ही है, उसका कारण भी है। देखो, महर्षि गर्ग जो हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो बात ये कहते हैं कि जिस मकान में अगर आप रहते हैं वहाँ जाने के बाद आपको परम शांति और ऐश्वर्य और सुख संपत्ति आदि आसानी से मिल रहे हैं और उस मकान में रहकर आपका मन हर्षोल्लासित है, आप प्रसन्न हैं, हर प्रकार से आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो जो मकान है वो वास्तु सम्मत बना हुआ है। लेकिन जिस मकान में जाने के बाद घर के सदस्यों के बीच में चिड़चिड़ापन है, आपस में छोटी छोटी बातों पे तकरार होने लग जाती है, पैसे की तंगी है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, कर्जा हो रहा है, इसका अर्थ है कहीं न कहीं वास्तु दोष जो है वो आपके मकान में बना हुआ है और उसका किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके उसका उपाय कराना ही जो उसका उचित उपाय होगा। हरिंदर जी के बाद अब हमारे साथ चंडीगढ़ से अमिता जी जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिता जी। शुक्रिया जी, सवाल पूछिए अपना। जी, हमारा एक घर बन रहा है जी तो उसकी जो दिशा है वो साउथ वेस्ट पड़ रही है। जी और जब ये घर शुरू हुआ था तो जो घर का मुहूर्त किया जाता उसमें हम तीनों नहीं थे, मतलब बच्चे, मैं और मेरा बेटा बेटी और मैं नहीं थे। और वो मुहूर्त फादर इन लॉ ने वहां जाके खुद ही कुछ अरदास करके मेरे हस्बैंड के साथ किया था। और बेटी तभी से मतलब कि उसकी जॉब दिल्ली लग रही है, उसकी शादी भी नहीं हो रही है और अभी हम जिस घर में रह रहे हैं वो भी साउथ का ही है। जी, हम आपको भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। और मेरे बेटे की भी मतलब अभी उसका बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो मतलब कैसे दोनों का रहेगा। और बच्चों दोनों की शादी नहीं हो पा रही है मेरी। तो इनके साथ काफी तरह की प्रॉब्लम्स है आचार्य जी, तो क्या ये सब कुछ वास्तु दोष की वजह से हो रहा है? हाँ, एक बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे भी ये है, कई लोग ये मानते हैं कि हम जिस मकान में रह रहे हैं और हमने कोई प्लॉट खरीदा है या दूसरा फ्लैट खरीदा या दूसरा मकान बना रहे हैं,
तो ये मानते हैं कि जिस मकान में हम रह रहे हैं उसी का प्रभाव हम पे पड़ता है। सच बात तो यह है कि जिस मकान में आप रहते हैं वहाँ का भी प्रभाव पड़ता है, और जो चीज़ भी आपके नाम से ली गई है, आप दूसरी जगह जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जो कोई प्लॉट लिया है, उसका भी वास्तु के अनुसार आप पे प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि साउथ फेसिंग जो है वो प्लॉट है, तो इसका मतलब विदिशा भूखंड है। हमारे यहाँ पर दो प्रकार के भूखंड हुआ करते हैं। एक तो जो है कि जो समकोण पे से जो डायरेक्शन हमारी जो होती है, पूर्व दिशा जो है वो 90 डिग्री पर प्लॉट के अंदर आती है, और एक कॉर्नर जो होता है वहाँ जो है वो आपके सेंटर पॉइंट ऑफ जो प्लॉट है उसके बीच में से निकलती है, उसको विदिशा भूखंड कहते हैं। और उसके लिए भी विचार ये है कि 5 डिग्री या 20 डिग्री अगर कोण के ऊपर पड़ती है तो वो भूखंड आप खरीद सकते हैं, अगर ज़्यादा पड़ता है तो वो भूखंड ना खरीदे तो अच्छा है। साउथ वेस्ट फेसिंग अगर आप प्लॉट जो है आप बना रहे हैं, उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसके लिए आप जो है किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके उसकी रेमेडी कराइए, इसी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से कोई आइडिया देने से या कोई उपाय करने से, क्योंकि अभी आपने कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई, तो अभी आप अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके अच्छा उपाय अगर जान सकते हैं तो वो उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आने वाले समय में नहीं तो ये प्लॉट कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। तो अमिता जी, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी आपका जो घर है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से जो भी आपके घर के वास्तु दोष हैं उनका निवारण समय रहते करा लीजिए, नहीं तो ये घर आपको आगे जाके बहुत सारी समस्याएं भी आपके लिए पैदा कर सकता है। फिलहाल एक और दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, दिल्ली से भारती जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारती जी। नमस्कार जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हमारे घर के सामने ही दूसरे का भी मेन डोर है, बिल्कुल हम दोनों के अगर गेट खोले तो आपस में टकरा जाएंगे, इतना ही डिस्टेंस है। हेलो, हाँ जी बताइए। हमारे घर के साथ में ही दूसरे वालों का भी मेन डोर है, और अगर हम दोनों अपने मेन डोर खोलें तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो क्या इससे भी कोई वास्तु दोष होता है? हम आपको भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ये सिर्फ देखा जाए तो भारती जी की नहीं, जो लोग छोटी छोटी कॉलोनीज में रहते हैं, बहुत लोगों के घर की समस्या है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो स्वास्थ्य के तौर पे ज़्यादा पड़ता है। उसके पीछे कारण है कि आप कह रहे हैं कि आप अपना दरवाज़ा जब खोलते हैं तो आपके सामने वाला जो व्यक्ति है जो सामने रह रहा है उसके दरवाजे से आपका दरवाज़ा टकरा जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी जो गली है वो बहुत सकरी है, उसमें ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, मुश्किल से 7 या 8 फुट चौड़ी आपकी गली होगी। ऐसे में क्या है कि जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो पूरा का पूरा उस गली से निष्कासित नहीं होता, निकलता नहीं है। इस कारण से हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दूसरी बात, आपके जो रिश्तेदार होंगे, चाहे वो आपका ससुराल पक्ष हो, चाहे आपका ननिहाल हो, या आपके बहनोई हों, जीजा हों, वट एवर, जो जितने भी रिलेशनशिप होते हैं उनसे भी आपके रिलेशन जो है वो कड़वाहट वाले हो जाते हैं, और उन कारणों से आपको काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। तो ये एक वास्तव में वास्तु दोष है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है तो क्योंकि बहुत जगह छोटी है तो बड़ी जगह में जाना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता पैसे की वजह से या आर्थिक तंगी के कारण। तो आप क्या करें कि वहाँ प्रकाश जो है, और आप एग्जॉस्ट वगैरह अच्छी तरह से लगा के रखें, जैसे कि हवा का जो निष्कासन है वो बाहर होता रहे, अंदर बाहर की हवा आपके घर में प्रवेश करे और अंदर की हवा जो है वो बाहर जा सके। यही रेमेडी आप कर सकते हैं। तो यानी कि जो एनर्जी है उसका आदान प्रदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये छोटा सा निवारण है भारती जी आपके लिए, इसको ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी बाहर जा सके और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से आपके घर के अंदर आ सके। आचार्य जी, अक्सर हमने ये सुना है कि अगर जो हमारे घर का मुख्य द्वार है वो वास्तु के अनुरूप नहीं बना हुआ, तो जो एनर्जीज हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं, 2 तरह की एनर्जीज होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है हमारे घर का मुख्य द्वार, तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा प्रवेश करती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको नेगेटिव एनर्जी काटती है, यानी कि कम करती है। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है ये 2 ही चीज़ों से चलता है। इसमें कोई भी एक चीज़ से कोई कार्य नहीं होता। जैसे सुख के साथ में दुख है, दिन के साथ में रात्रि है, वैसे ही वास्तुशास्त्र के अंदर भी सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये दोनों चीज़ें हुआ करती हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका मुख्य द्वार शुभ पद विन्यास पे बना हुआ है तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ही प्रवेश करती है, सच बात है। अगर वो शुभ पद विन्यास में नहीं बना हुआ तो नकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि आपका जो मुख्य द्वार है उसमें दहलीज होना अनिवार्य है।
आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, गाँव में जाके देखिए, प्रत्येक मकान में हर अंदर भी जितने कमरे बने होंगे सभी में दहलीज हुआ करती है। दहलीज करती क्या है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको छोड़ देती है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर प्रवेश करा लेती है। ये भी माना जाता है कि जिस प्रकार कुछ गैसें जो हैं वो हल्की होती हैं, कुछ गैस भारी होती हैं, वैसे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो थोड़ी भारी होती है, इसलिए नीचे उसका प्रभाव होता है, और सकारात्मक ऊर्जा थोड़ी हल्की होती है, इसलिए उसका प्रभाव ऊपर होता है। इसी कारण से दहलीज जैसी व्यवस्था जो है वो शास्त्र में मानी गई। आजकल क्या है कि किसी भी मकान में कोई दहलीज नहीं है, इस कारण से दोनों ही एनर्जी जो है वो प्रवेश करती है और उसका फल हम सबको भोगना ही पड़ता तो है। यानी कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें दहलीज बनवानी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर में दोनों प्रकार की एनर्जीज एंटर करती हैं, यानी कि प्रवेश करती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से वास्तु दोषों का ख्याल रख रहे हैं और एनर्जीज को अपने घर में आने दे रहे हैं। चलिए आचार्य जी, समय हो गया अब हमारे दर्शकों से विदा लेने का। आप अपना समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने कि किसी भी भवन के मुख्य द्वार का सीधा संबंध उस भवन में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति पर साफ दिखाई देता है। अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु दोषों से मुक्त हो तो घर में सुख समृद्धि रहती है और परिवार के लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।